सभी को ज्ञात हो जाएगा कि मेरी शक्ति के समक्ष इन मूर्खों की भक्ति नहीं टिक सकती। समस्त संसार देखेगा ये भीषण हत्याकांड। फिर कोई मेरे त्रिलोक विजेता तारकासुर के समक्ष शीश उठाने का साहस नहीं करेगा। तो वही तेजस्वी युवक है। यह असंख्य प्रतिरूप धारण कर अचानक कैसे प्रकट हो गया? तारकासुर, तुम्हें क्या प्रतीत हुआ? तुम ऐसे ही निरंतर अत्याचार करते रहोगे और माता आदिशक्ति तुम्हें रोकने के लिए कुछ नहीं करेंगी? तुम कौन हो? कौन हो तुम? तुम कौन हो? काल हूं तुम्हारा। शीघ्र जन्म लेकर तुम्हारा वध करूंगा मैं। असंभव, ये संभव नहीं है। माता आदिशक्ति स्वयं जन्म लेंगी, तभी तो संतान प्राप्ति होगी उन्हें। वो भी शीघ्र होने वाला है। माता आदिशक्ति का जन्म अब शीघ्र होने वाला है। हमारे एक ही प्रहार से अंत होगा तुम सभी का। असुर महाराज तारकासुर का आदेश सार्थक करेंगे हम, वध करेंगे तुम्हारा। इसीलिए मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, रोक लो अपना ये अत्याचार, अन्यथा मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा। रुको सैनिकों। इन ब्राह्मण और ऋषियों को छोड़ दो। मुझे मेरी अपने महाराज की रक्षा करो। रक्षा करो, रक्षा। मुझे घेर लो। असुर महाराज की रक्षा करें, किंतु किससे? यहाँ तो कोई शत्रु है ही नहीं। नहीं, मेरा कोई अंत नहीं कर सकता। तुम मेरे निकट आओगे तो मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा। ये असुर महाराज तारकासुर को क्या हो गया है? व्यर्थ में अपने खड़ग क्यों चला रहे हैं? क्या हुआ महाराज, आप झुक क्यों गए? तो क्या ये भी मेरा भ्रम ही था, अथवा ये इन दुष्टों की ही कोई माया थी? किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। बंदी बना लो इन्हें। इन ऋषियों और ब्राह्मणों को कारागार में डाल दो, तड़पने दो इन्हें काल कोठरी में। और तब तक मैं इस आदिशक्ति से निपटने का कोई उपाय सोचता हूँ। माता ने ऋषियों और ब्राह्मणों की रक्षा तो कर ली, किंतु अब उन्हें भी आभास हो गया था कि उनका जन्म लेने का उचित समय आ गया है। तो उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप माता मैना की कोख को भर दिया। और जैसे ही इसकी सूचना सभी को प्राप्त हुई तो चारों ओर आनंद का वातावरण छा गया। सभी देवी देवता उन शुभ क्षणों के साक्षी बनना चाहते थे और माता आदिशक्ति के जन्म के शुभ अवसर पर भाग लेने के लिए भी तत्पर थे। समय अत्यंत शीघ्रता से बीतता जा रहा था, किंतु उधर स्वर्ग में तारकासुर अपने ही प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए व्याकुल होता जा रहा था।
अर्थात? तारकासुर संकेतों के माध्यम से अनेकों चेतावनियां प्राप्त कर चुका था और अब वो पल पल इसी चिंता में घुलता जा रहा था और वो ये भी ज्ञात करना चाहता था कि हिमालय पर्वत पर क्या हो रहा है। क्या उसको प्राप्त हुई वो चेतावनियां सत्य हो सकती थी? क्या माता आदिशक्ति का पुनः जन्म लेना संभव भी था? और जब भी वो इस व्यथा में डूब रहा था तो एक दिवस देवर्षि नारद ने उसे स्वर्ग में दर्शन दिए। काल हो तुम्हारा। माता आदिशक्ति का जन्म अब शीघ्र होने वाला है, इसीलिए मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। रोक लो अपना ये अत्याचार, अन्यथा मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा। महादेव की आदि शक्ति के प्रति कामेक्षा जागृत होने पर महादेव की जो शक्ति उत्पन्न हो, उससे उनके जिस पुत्र का जन्म हो, एकमात्र वही महादेव पुत्र मेरा वध कर सके। तथास्तु। असंभव, असंभव है ये कैसे हो सकता है? नारायण नारायण। नारायण नारायण। देव ऋषि, मेरी ही राजसभा में मेरे ही शत्रु के नाम का उच्चारण करते हुए आपको तनिक भी लज्जा नहीं आई? आपका होना क्रोधित भी है उचित। अब आपके राजभवन में हूँ तो आप ही का नाम जपता हूँ। जय ताड़कासुर, जय ताड़कासुर। वाह, बहुत अच्छे। आपकी निष्ठा इतनी शीघ्र पलट गई। कहाँ हुआ है कुछ मेरी निष्ठा को? मैं तो अभिलाषी हूँ आपकी सेवा करने को। वैसे ऋषि कश्यप मेरे भ्राता हैं, तो इस नाते तुम मेरे पुत्र समान हुए। किंतु मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि आप यहाँ मेरे साथ कोई छल करने आए हैं? ना 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 ना। यदि आपको मुझ पे शंका है तो मेरे कुछ भी कहने या सुनने का कोई लाभ ही नहीं है तारकासुर। वैसे मैं तो आपको केवल इतना सूचित करने आया था कि माता आदि शक्ति हिमालय की गोद में रहने दी। क्या? रुकिए देवर्षि, अपनी बात तो पूर्ण करके जाइए। आपको मेरी बात में कहाँ विश्वास है? मेरे कुछ भी कहने का कहाँ कोई अर्थ है? नहीं देवर्षि, नहीं, मुझे आप पर विश्वास नहीं। ऐसा मैंने कब कहा? अच्छा, आप मुझे विस्तार से कुछ बताने वाले थे। क्या बताने वाले थे आप? आप सुनना चाहते हैं? जी देवर्षि। तो मैंने जो सुना है आप भी सुनिए कि राजा हिमावन के राजभवन में कुछ तो नवीन समाचार है, किंतु इससे अधिक तो मुझे कुछ ज्ञात नहीं है। अब समझदार को तो संकेत ही पर्याप्त है। अब आप समझदार हैं या ना समझ, इसका निर्णय मैं कैसे ले सकता हूं? माता आदिशक्ति का जन्म अब शीघ्र होने वाला है। किंतु गुणेश जी, देवर्षि नारद ये सब बातें तारकासुर को क्यों बता रहे थे? देवर्षि नारद तारकासुर का कुछ इस प्रकार मार्गदर्शन कर रहे थे कि वो स्वयं ऐसा कुछ कर बैठे जिससे वो अपनी मृत्यु के मुख में शीघ्र प्रवेश कर जाए। मैं कुछ समझी नहीं। देवर्षि नारद को ये भली भांति ज्ञात था कि तारकासुर माता आदि शक्ति को क्षति पहुंचाने का अवश्य प्रयास करेगा और ऐसा करने से
उसके पापों की अति हो जाएगी और उसका अंत और समीप आ जाएगा। किंतु ये उस दुष्ट अज्ञानी को कहा गया था कि ये सब माता के जन्म लेने के पूर्व उनकी ही एक लीला थी जो उन्हें तारकासुर के संहार के लिए रचनी थी। दंड देने से पूर्व ईश्वर सभी को सद्मार्ग पर लौटने का संकेत और अवसर अवश्य देते हैं, किंतु ये व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो उसे समझ पाता है या नहीं।